क्या किसी घर में अपने आप पत्थर गिर सकते हैं? क्या किसी घर में अपने आप बर्तन गिरकर आवाज आ सकती है? हाय, मेरा नाम है रिया और आज की जो कहानी है ये महाराष्ट्र में पालघर करके एक जगह है। एंड उस जगह में एक छोटा सा और गांव था। उस गांव में प्रकाश और उनकी फैमिली रहती थी। उनका एक खुद का घर था। प्रकाश की फैमिली में उनकी वाइफ, उनके दो लड़के और एक लड़की रहती थी। प्रकाश की एक सिस्टर थी जो कि अनमैरिड थी और ऐसा माना जाता था कि वो तंत्र विद्या में थी। अब प्रकाश अपने फैमिली के साथ बहुत खुशी से रह रहा था। बच्चे अब बड़े हो गए थे। जो बेटी थी वो सेकंड नंबर थी, मतलब सबसे पहले एक लड़का था, उसके बाद एक लड़की थी और फिर तीसरा एक लड़का था। तो बेटी की शादी हो गई और बेटी का जो हस्बैंड था वो दुबई में काम करता था। उसका जॉब दुबई में था। तो शादी के बाद लड़की वहाँ चली गई। उसके बाद ये जो सबसे बड़ा लड़का था उसने इंटरकास्ट मैरिज की किसी अदर कास्ट लड़की के साथ एंड वो भी उस घर से बाहर गया। उसने अपना खुद का दूसरा घर बना के रहना स्टार्ट किया। अब इस घर में प्रकाश, उसकी वाइफ और सबसे जो छोटा लड़का था वो रह रहा था। अब ये जो छोटा लड़का था वो भी हो गया था 23-24 इयर्स का एंड ये जॉब कर रहा था अब्रॉड क्रूज पे। तो ये छुट्टियों के लिए आता था, वापस जॉब के सिलसिले में क्रूज पे चला जाता था। तो छुट्टियों के बाद जैसे प्रकाश का जो सबसे छोटा लड़का था गया, अचानक से एक दिन रात को जब प्रकाश और उसकी वाइफ सो रहे थे उनके घर में सडनली पत्थर गिरने लगे। आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन रात के करीब 1 बजी थी और अचानक से इनको पत्थरों की आवाज सुनने आई रूम में कि कुछ तो हॉल में गिर रहा है, जोर जोर से गिर रहा है और आवाजें आ रही है। पहले प्रकाश को लगा कि शायद घर में कोई चोर वगैरह घुस गए हैं। तो प्रकाश जो भी था उसके पास डिफेंड करने के लिए खुद को और उसके वाइफ को वो लेके बाहर गया, क्योंकि अभी घर में सिर्फ 2 जन ही रहते थे जब इनका सबसे छोटा लड़का वापस जॉब के लिए क्रूज पे जाया करता था। बट जब प्रकाश और उसकी वाइफ उनके रूम से हॉल की तरफ आए तो लिटरली दोनों देखकर शॉक हो गए कि कैसे हो सकता है कि जो पत्थर थे वो अपने आप, छोटे छोटे पत्थर अपने आप वो सीलिंग से नीचे गिर रहे थे। मतलब जैसे कोई ऊपर से पत्थर नीचे फेंक रहा है, बट ऊपर तो सीलिंग थी, वहां पे ऐसी कोई ओपन स्पेस ही नहीं थी जहां से कोई पत्थर फेंक दे। फर्स्ट डे हुआ, सेकेंड डे भी रात को वैसे ही होने लगा, तीसरे दिन भी पत्थर गिर रहे थे, कंटिन्यूस होने लगा। हालांकि दूसरे दिन ही प्रकाश और उसकी वाइफ उनके कुछ रिलेटिव्स के पास जाकर ये जो इंसिडेंट हुआ रात का उन्होंने कहा, नरेट किया। बट जो भी रिलेटिव थे उन्होंने कहा कि तुम पागल हो गए हो, ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद फोर्थ डे प्रकाश और उसकी वाइफ सो रहे थे एंड सडनली पत्थर गिरने के साथ साथ उनके घर में जो किचन में बर्तन रखे हुए थे वो भी अचानक से उनका आवाज आके वो गिरने लगे। ये सुन के दोनों नींद से उठ के भागकर अपने किचन और हॉल की तरफ आने लगे। उनका हॉल और किचन अटैच्ड ही था। वो देख के दोनों घबरा गए, दोनों डर गए और दोनों उसी टाइम, करीब 2:30 बजे थे, उसी टाइम दोनों घर के बाहर निकल आए क्योंकि वो दोनों बहुत डर गए। उन्होंने अपने रिलेटिव को फोन लगाया। रिलेटिव ने कहा कि शायद तुम लोगों का घर शमशान के पास है, शमशान घाट के पास है, इसलिए तुम्हें ऐसे कुछ लग रहा है डर अचानक से, क्योंकि तुम दोनों अभी अकेले ही रहते हो तो शायद हो सकता है। बट प्रकाश कहने लगा, नहीं, हमने खुद देखा है और इसीलिए हम दोनों डर के मारे इस घर से बाहर आ गए हैं। उस रात प्रकाश और उनकी जो वाइफ थी वो उनके कजिन के घर रहने गए उस रात। नेक्स्ट डे इन्होंने, ये कैथलिक थे, कन्वर्टेड कैथलिक्स थे,
तो उन्होंने वहाँ पे जो प्रीस्ट रहते हैं, चर्च के जो प्रीस्ट बोलते हैं, हम फादर्स बोलते हैं, उनको लेके आए। उन्होंने भी देखा, बट उनको इतना कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने फिर किसी के कहने पे बाबा को भी बुलाया। फिर वो जो बाबा थे, तो उनको कुछ लगा उस घर में कि कुछ गलत हो रहा है। उनको वो एहसास हो गया, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी ही फैमिली की कोई रिलेटिव है, मतलब तुम्हारा ही कोई रिलेटिव है जो ये सब हरकतें कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, पता नहीं, बट तुम कल मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ पे आ जाओ। प्रकाश और उसकी वाइफ ने सोचा, वो बाबा ने जहाँ बुलाया वहाँ जाने से पहले मेरा जो बेटा है यहाँ पे, जो दूसरे घर में रह रहा है, उनको फ़ोन करते हैं। अब बेटा जो था, ये अपने माँ बाप से मिलने के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो अदर स्टेट से भी थी, अदर कास्ट की भी थी, तो उसका उसके सास के साथ ठीक से जम नहीं रहा था। तो प्रकाश का जो ये बड़ा लड़का था, उसने भी अपने माँ बाप से रिश्ता कम किया था। तो जब प्रकाश की वाइफ ने कहा कि अपने बड़े बेटे को फ़ोन करके बोल देते हैं सब जो भी हुआ है, प्रकाश ने कहा ठीक है, सही है, बोलना भी चाहिए, बताना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो प्रकाश ने कहा कि बेटा, इस घर में ऐसे ऐसे अचानक से हो रहा है, तो मतलब मैं और तुम्हारी माँ सोच रहे थे बस कुछ दिन तुम्हारे घर पे हम रहे तो अच्छा होगा। हमने बाबा और मतलब प्रीस्ट को भी बुलाया था, फादर को भी बुलाया था, ताकि फादर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक बाबा जो थे उन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है इस घर में, और उन्होंने हमें एक जगह पे बुलाया है जहाँ पे वो मतलब पूजा पाठ वगैरह अलग से करते इन चीज़ों को लेके। तो प्रकाश का जो बड़ा लड़का था, उसने कहा तुम लोग जैसे बुढ़े हो रहे हो ना, तुम लोगों का दिमाग ठिकाने पे नहीं है, किस चक्करों में पड़ रहे हो, और ये सब ना बहानेबाजी ना बंद करो। तुम दोनों को ना हमारे साथ रहने आना है, मुझे पता है, बट तुम जो दोनों जैसे रह रहे हो ना वैसे रहो। हमारे लाइफ में इंटरफियर करने की कोशिश मत करो, और हमें ये सब बताने की कोशिश मत करो। बेटा अपने बाप से कह रहा है। उस टाइम प्रकाश को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसको लगा ये सब सुन के एटलीस्ट उसका बेटा उसको सपोर्ट करे, क्योंकि ये दोनों भी सीनियर सिटीजन्स हो गए थे, प्रकाश और उसकी वाइफ। फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। फिर प्रकाश का जो चाचा का लड़का था, प्रकाश के चाचा का लड़का, उसने कहा कोई नहीं प्रकाश, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ, हमें जहाँ भी जाना है, जहाँ भी उस बाबा ने बुलाया। फिर प्रकाश, उसका कज़न और प्रकाश की वाइफ, ये दोनों, और एक वहाँ पे एक छोटा सा गांव था, ट्राइबल एरिया बोल सकते, ये बाबा वहाँ रहते थे। तो ये तीनों उस बाबा के घर पे चले गए। बाबा के उस मतलब जहाँ पे उन्होंने वो पूजा पाठ करने का बनाया था अलग से। बाबा ने कुछ किए, क्रिया वगैरह उनके हिसाब से जो भी है। उसके बाद बाबा ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो बाबा ने मतलब प्रकाश जो था उसने कहा कि मेरी वाइफ है और मैं ही रह रहा हूँ। हाँ, मेरी एक सिस्टर है सगी, उसने शादी नहीं की, बट वो हमारे साथ नहीं रहती है, वो मेरी जो कज़न सिस्टर है, मतलब चाचा की लड़की, उसके साथ रहती है, उसके घर पे जाके। तो बाबा ने कहा मुझे ना कुछ यही गड़बड़ लग रही है, कुछ तो यहाँ से ही है, इससे ही रिलेटेड है। तो मतलब इसने कहा, प्रकाश ने, कि नहीं, उससे रिलेटेड तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो मेरी सगी बहन है, वो कुछ नहीं कर सकती ऐसे, और वो बहुत सिंपल है, मतलब उसका भी तो एज हो रहा है मेरे साथ साथ। तो बाबा ने कहा नहीं, मुझे तो यकीन है कि यही कुछ कर रही है और किसी वजह से कर रही है। बाद में जब सब कुछ पता लगा, एक दिन प्रकाश और प्रकाश की वाइफ उसके जो चाचा की बेटी थी उसके घर पे गए थे। उन्होंने बताया नहीं कि क्यों आए, क्या, उन्होंने जस्ट कहा कि हम लोग हालचाल पूछने आए थे तुम्हारा, क्योंकि मेरी बहन भी यहीं रह रही है तो पूछना था।
सोचा कि आज रात यहीं रुक जाए, क्योंकि प्रकाश की चाचा की जो लड़की थी वो थोड़े डिस्टेंस पे रहती थी, मतलब करीब करीब 130 किलोमीटर्स बाय रोड। तो उन्होंने कहा, प्रकाश और उसकी वाइफ ने, कि आज हम तुम्हारे घर पे रुक जाते हैं, फिर कल हम वापस चले जाएंगे हमारे घर। तो प्रकाश की जो कज़न थी, चाचा की लड़की, उसने कहा ठीक है। और उस रात प्रकाश और उसकी जो वाइफ थी ये सोए नहीं। हालांकि इन्होंने दिखाया कि हम सोने जा रहे हैं, बट ये दोनों सोए नहीं, ये रात तक जगे हुए थे। और रात को अचानक से उनके रूम में उनको धुआं धुआं सा कुछ फील हुआ, कि रूम में धुआं आ रहा है और कुछ ऐसे आवाज़ें भी आ रही हैं। जब प्रकाश और उनके वाइफ ने उनके रूम का दरवाज़ा खोल के जाके देखने की कोशिश की, तो प्रकाश और उसकी वाइफ दंग रह गए। वो दोनों शॉक। उन दोनों ने ऐसे देखा कि वहाँ पे उस घर में एक दूसरा रूम था, और उस रूम में प्रकाश की सगी बहन, जो कि शादीशुदा नहीं थी, और प्रकाश के चाचा की लड़की, जो कि शादीशुदा थी बट उसके हस्बैंड नहीं थे, और उसका बेटा और एक बेटी दोनों बाहर थे। वो दोनों बाहर पढ़ाई कर रहे थे, आउट ऑफ इंडिया। तो प्रकाश ने देखा कि ये दोनों उस रूम में कुछ हाथ में ऐसे गुड़िया टाइप कुछ छोटी सी ऐसे कुछ लेके कर रहे थे। दो थे उसके हाथ में, और प्रकाश की सगी बहन के साथ प्रकाश की जो चाचा की लड़की थी वो भी इसमें शामिल थी। और तब प्रकाश ने उसी टाइम उसका जो चाचा का लड़का था, जिसके साथ वो उस बाबा के पास गया था, उसने उसको फ़ोन लगाया। तुरंत वो जो चाचा का लड़का था वो उसके बहन के कुछ घर के पास ही था, ज़्यादा दूर पे नहीं था। ये जो चाचा की लड़की जो मैं बता रही हूँ वो इसकी सगी बहन थी, जो प्रकाश के साथ चला गया था बाबा के पास। तो जब प्रकाश ने ये सारी बात उसके कज़न को बताई, वो खुद शॉक। वो कह रहा है मेरी बहन ऐसे कर ही नहीं सकती कुछ तुम्हारे बहन के साथ मिलकर। तो प्रकाश कह रहा है मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पे, तुम जल्दी आ जाओ। और प्रकाश जब आया तब उसने, प्रकाश का जब कज़िन आया तब उसने उसका जो बाबा थे, वो जो बाबा थे, प्रकाश ने बोला कि तुम उस बाबा को भी लेके आओ। तो जैसे तैसे करके प्रकाश के कज़िन भाई जो थे वो उस बाबा को भी लेके आए। ये पूरा मैटर पकड़ में आया। बाबा ने वो सब देखा जो हो रहा था, क्योंकि वो जो हो रहा था वो प्रकाश उसकी वाइफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे बाबा ने देखा, बाबा ने कहा ये तो यहाँ पे तंत्र विद्या का कुछ चल रहा है, और ये गुड्डा गुड्डी जो है शायद ये प्रकाश तुम और तुम्हारी वाइफ का है, शायद ये तुम दोनों की जान लेना चाहते हैं। पुलिस को भी बुलाया गया, पालघर पुलिस को। और जब मैटर सामने आया तो कहा गया कि प्रकाश की सिस्टर जो थी उसने कहा कि मेरा जो भाई है उसके पास सब कुछ है, उसके सारे बच्चे सेटल हो गए हैं, और जो छोटा वाला है अभी वो भी 1-2 साल में शादी करेगा, वो भी अच्छा खासा कमा रहा है। और मैं क्या, मैं सिर्फ अकेले अकेले रहती थी उस घर में, और इतनी सारी प्रॉपर्टी जो है, तो मैंने सोचा ये प्रॉपर्टी जो है ना पूरी की पूरी मेरी हो जाए, और मेरे साथ साथ ये जो मेरी चाची की जो लड़की है उनकी हो जाए। फिर हम दोनों ने प्लान बनाया। मैंने तंत्र विद्या ऑलरेडी सीखी हुई थी, मेरे घर में किसी को नहीं पता था, ना कि मेरे भाई को पता था कि मैं तंत्र विद्या करती हूँ। तो बस मेरे चाची की लड़की के साथ मिलकर मैंने तंत्र विद्या चालू किया। बस 2 दिन में, बस 2 दिन के अंदर इन दोनों की मौत होने वाली थी, बस 2 दिन। और आप लोगों ने हमें पकड़ लिया। क्या ये जो हुआ प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए, क्या ये सही था? क्या किसी के प्रॉपर्टी पैसों के लिए हम
इस हद तक गिर सकते हैं कि उस इंसान की जान लेने तक सोच सकते हैं, कुछ फील नहीं होता? कमेंट करके प्लीज़ बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो हुआ वो सच में अच्छा था या फिर गलत।